बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बंस रोड कराची की बेहतरीन सी दही फुल्की की रेसिपी। तो इस रेसिपीज़ के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फुल्कियों के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल का आटा लिया हुआ है। अगर आटा नहीं है आपके पास तो मूंग की दाल को सोख करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है। थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने मैदा मिक्स कर दिया है, साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी इसमें ही साथ में ऐड कर देंगे। अब हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक सा बैटर तैयार करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे हम। देखिए हमने अच्छा सा बैटर रेडी कर लिया हमारा। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, थिक सा होना चाहिए, बहुत रनी नहीं होना चाहिए। बस अब हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम अपने दही की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव दही लिया हुआ है, हाफ कप हमारे पास शुगर है, सॉल्ट है हाफ टी स्पून के करीब। यहाँ हमने ली हुई है कॉर्नफ्लावर लिया हुआ 1 टेबल स्पून और हाफ कप हमारे पास दूध है। अब हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे कॉर्नफ्लावर और दूध मिक्स करके। तो हमने एक पैन में कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ कप दूध ऐड कर रहे हैं। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ है। अभी हम इसी ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। देखिए हमारा कॉर्नफ्लावर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको हीट पर रखेंगे। यहाँ हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे जब तक कि अच्छा सा थिक नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे और मुस्तकिल इसको चलाते हुए हम करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। देखिए यहाँ पर ये थिक होने लग गया है, अच्छे से थिक हो गया है। अभी हम इसको और थिक करेंगे थोड़ा सा। बस ये थिक हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको। बस हम इसका फ्लेम ऑन करके ऑफ करके फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। देखिए हमने इसको चला चला के इसकी जो हीट थी, इसकी जो भाप थी वो सारी निकाल दी। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको साइड में कर रहे हैं। यहाँ हमने जो दही लिया हुआ है 1.5 कप, इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, शुगर हाफ कप ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शुगर अपनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए दही के अंदर। यहाँ हमारी शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे हैंड विक्स को। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। ख्याल होना चाहिए कि ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए।
अब हमने दही में मिक्स कर दिया है अपने मिक्सचर को कॉर्नफ्लावर के। अब हम हैंड बीटर की जगह अब मशीन यूज़ कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारा योगर्ट अच्छा सा हो गया, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे और जब तक हम अपने फुल्कियों की तैयारी करते हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़बरदस्त सा हमारा दही रेडी हो गया। अब हमारा दाल का मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमने अपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी फुल्कियाँ नहीं होती हैं। प्रेस्को वालों की जो बंस रोड वालों की होती हैं फुल्कियाँ, वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो आप इसको छोटी छोटी सी बनाइएगा। और हीट इसकी बहुत कम रखनी है, एकदम तेज़ हीट पे नहीं पकाना है, हमें इसको कुक नहीं करना है। जितनी स्पेस होगी हम उस हिसाब से इसमें डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। देखिए हमने फुल्कियाँ डाल दी हैं। अब जैसे ही ये नीचे से सिकेंगी तो ये खुद ही अपनी साइड चेंज करना शुरू कर देंगी। थोड़ी देर हम वेट करेंगे। अच्छा सा कलर आना चाहिए, इस पर अंदर तक कुक होनी चाहिए। बहुत लाइट सी जैसे जैसे सिकती जाएंगी, बहुत लाइट इसका वेट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सी हल्की फुल्की सी बनती हैं। बस इसका वेट करेंगे हम 5 मिनट तक, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारी अच्छी सी होने लग गई हैं, ज़बरदस्त सी, बहुत ही लाइट है वेट में। बस इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फुल्कियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल के ठंडे पानी में नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें डाल के इसको सोक करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको पानी में सोक करेंगे। अब बाकी की भी हम डाल के इसी तरह फ्राई करेंगे। बाकी भी हमने और फ्राई करने के लिए डाल दिए ऑयल में। इसको भी बस हम इसी तरह फ्राई करेंगे, हल्का सा चलाते हुए। इसको कलर अच्छा सा जैसे ही आएगा गोल्डन सा, उसको हम निकाल लेंगे। बस अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये भी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। इसको भी हमने नॉर्मल पानी में डिप कर दिए सोक करने के लिए। अब हमने जो डिप की हुई रखी है सोक करी हुई हो गई हैं, 10 मिनट हो गए। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल देंगे। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसका, बिल्कुल लाइट सी हो गई है बिल्कुल। अब हम सारी फुल्कियों को हाथ से दबा दबा के इसका पानी निकाल के सर्विंग बोल में डालते जाएंगे। अब हम अपनी फुल्कियों पर दही पोर करेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। अच्छे से डालना है, सारी फुल्कियाँ जो हैं दही के अंदर डिप हो जाएं पूरी, ऊपर तक इसके दही होना चाहिए। देखिए यहाँ हमने सारा दही इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ हमारी दही फुल्कियाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर चाट मसाला सर्व कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं। देखिए हमारी बंस रोड कराची की दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप इसको बस ठंडा या बिल्कुल ठंडी करके सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी है, ऑथेंटिक तरीके से मैंने इसको बनाई है।
कोशिश की है आपके सामने बनाकर पेश करने की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप बताइए कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि कैसी रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।